मेरे गांव में एक 80 वर्षीय महिला थी जो अकेली रहती थी। इन्हें पूरा गांव ताई कहता। बड़ा गोरा बच्चा कोई भी हो, सब उन्हें ताई ही पुकारते थे। उनके दोनों बेटे अपने परिवार के साथ शहर में रहते थे। जब कभी आते अपनी माँ से मिलकर लौट जाते, लेकिन उन्हें अपने साथ कोई बेटा नहीं रखता। वे अकेली ही गांव में रहती थी और उनके साथ साथ लाचार होती जा रही थी। वह जुबान और स्वभाव की तेज तर्रार थी। गांव के लोग अक्सर उनके बारे में बातें करते। ताई जब शादी होकर आई तो काफी खूबसूरत थी। गोरा रंग, सुतवा नाक, सांचे में ढला शरीर। उनके परिवार वाले भी उनकी खूबसूरती देखकर फूले नहीं समाते थे। प्रतिष्ठित परिवार, सैकड़ों बीघा जमीन जायदाद, 2 हष्ट पुष्ट सुंदर लड़के। ताई गरीब घर की सुंदर थी, रिश्ता हो गया। धूमधाम से शादी हुई। सुंदर दुल्हन गांव में रोशनी की तरह हो गई, सब तरफ उसी की तारीफ। ताऊजी में पौरुष नहीं था। उनमें कुछ कमियां थी जिससे वह पिता नहीं बन सकते थे। फिर भी उनके माता पिता ने ताई के साथ उनका विवाह करा दिया। पिछले वक्त में महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपने लिए खड़ी हो सके, गलत बात का विरोध कर सके, ससुराल छोड़कर चली जाए। कैसे भी हालात हो, इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं आश्रित थी और उन्हें हर हाल में समझौता करना था। जिस घर में शादी होकर आ गई वहां से अर्थी ही निकलनी थी। फिर भी ताई 2 बेटों की माँ थी। आखिर क्यों न हो, हर महिला चाहती है कि वह माँ बने। ये सुख उनके पति उन्हें नहीं दे सकते थे। उनके देवर जो उनके पति से 1 साल छोटे थे, ताई की हम उम्र रहे होंगे, जिन्हें वह लालाजी कहती थी। ताई को उनके साथ हंसना बोलना अच्छा लगता था। देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक से होता आकर्षण, प्यार और फिर अवैध संबंधों में बदल गया, उन्हें पता ही न चला। अवैध संबंधों की परिणति ताई के 2 बेटों के रूप में हुई। वे साल भर के अंतर से 2 बेटों की मां बन गई। ताई तो मजबूर थी। जो प्यार पति से नहीं मिला उसे वे देवर में खोजने लगी। ये मौका उन्हें घर में ही मिल गया। देवर ने भी अपने भाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और अपने भाई की ब्याहता से अवैध संबंध स्थापित कर लिए। गांव वाले अक्सर उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। उनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं रखता था। जिस देवर से उन्होंने अवैध संबंध बनाए उनकी शादी नहीं हुई। ताई कोई न कोई ऐसा अड़ंगा डालती कि संबंध नहीं हो पाता। ताई की सास जिंदा रही तब तक घर में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता न चला। ससुर और सासू माँ के मरते ही ताई एकदम निश्चिंत हो गई। उन्होंने लोगों की परवाह करना छोड़ दिया। अवैध संबंधों की छिपी हुई बातें बाहर निकली और लोगों की जुबान पर मचलने लगी। ताऊजी के बाप न बन पाने की कमी जो अब तक छुपी हुई थी वह गांव वालों के लिए हास्य व्यंग्य और मजा बन गई। वे चटखारे लेकर ताऊजी की चर्चा करते। ताई का परिवार गांव में हंसी और हिकारत का पात्र बन गया। ताई के बच्चे बड़े हो रहे थे। लोग उन पर भी अक्सर ताना मारते रहते। तेरे चाचा की शादी तेरी माँ ने क्यों नहीं होने दी। ताई के बेटे भी समझने लगे थे। उन्होंने गांव से बाहर निकलने में अपनी भलाई समझी। जानबूझकर बसेरा शहर में बना लिया। उनके बेटे अपनी माँ से कट गए। समय के साथ उम्र बढ़ते, समय बीतते देवर और पति दोनों की मृत्यु हो गई। ताई अब अकेली रहती है। लोगों का मानना है कि वे न तो अपने पति की वफादार रही और न ही देवर को आबाद होने दिया। लेकिन एक नजरिए से देखा जाए तो ताई की क्या गलती थी। ताई के माता पिता ने उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से करा दी जो उन्हें मात्र सुख नहीं दे सकता था। ताऊजी के माता पिता ने भी ताई के साथ अपने बेटे की शादी कराकर गुनाह किया। हर औरत का ख्वाब होता है कि वह माँ बने। जब यह ख्वाब अपने पति से पूरा नहीं हुआ तो महिला इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो गई।
ऐसा नहीं है कि हर महिला चरित्रहीन हो, लेकिन कुछ महिलाओं के साथ यह मजबूरी भी होती है। मेरे नजरिए से देखा जाए तो ताई जी के साथ भी यही मजबूरी रही। तो दोस्तों, इसमें ताई का दोष है क्या, और ताई को क्या करना चाहिए था? आप हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।